ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी का एथेंस ऐसा नगर था जहां शब्द और विचार सड़कों पर घूमते थे। इस नगर में उत्तरों से अधिक प्रश्न थे। इसी नगर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे के पिता पत्थर तराशने वाले कारीगर थे। उसकी मां जीवन की शुरुआत में सहायता करने वाली दाई थीं। बाल्यकाल में सोक्रेटिस बोलने से अधिक सुनते थे। लोगों की बातें और चेहरे के भाव उसके पहले शिक्षक बने। युवावस्था में उसने एक नागरिक के रूप में युद्ध में भाग लिया, लेकिन वह युद्ध से अधिक संयम के लिए याद किया गया। इन अनुभवों ने उसे प्रश्ननन व्यक्ति बना दिया। वयस्क होने पर सोक्रेटिस अगोरा में आए। अगोरा वह स्थान था जहां विचार और शब्द टकराते थे। बताओ युवक, क्या तुम स्वयं को न्यायपूर्ण मानते हो? हाँ, मैं कानून का पालन करता हूँ। तो फिर तुम न्याय को क्या मानते हो? कानून का पालन करना ही न्याय है ना? क्या बुरा कानून भी न्याय कहलाता है? मैं भी युवावस्था में ऐसा ही मानता था, लेकिन कानून हमेशा सही नहीं होता। अगर बड़े गलत हों तो भी क्या उनका अनुसरण करना चाहिए? इंसान क्या पूछता है, वही उसका जीवन बदल देता है। सोक्रेटिस उत्तर नहीं देते थे, वे हमेशा प्रश्नों से शुरू करते थे। उसके प्रश्नों के सामने युवक आसानी से उत्तर नहीं दे पाते थे। बाजार के बीच भी वह पूछता था कि लोग ऐसे क्यों जीते हैं। बच्चों को भी वह उत्तर नहीं देते थे, बल्कि उन्हें सोचने देते थे। उसके प्रश्न सिखाने से अधिक लोगों को जोड़ते थे। उसके प्रश्न धीरे धीरे लोगों के दैनिक जीवन में फैल गए। सोक्रेटिस जल्दबाजी नहीं करते थे, क्योंकि सोचने में समय लगता है। उस दिन की बातचीत समाप्त हो गई, लेकिन प्रश्न लोगों के मन में रह गए। उसके प्रश्न उससे अलग होकर नगर में नए रूप में फैलने लगे। उम्र बढ़ने पर भी सोक्रेटिस नगर नहीं छोड़े। उसके शब्द कम हुए, लेकिन प्रश्न और स्पष्ट हो गए। धीरे धीरे उसके प्रश्न लोगों को असहज करने लगे। सत्ता में बैठे कुछ लोग उसे खतरनाक मानने लगे। देवताओं को न मानने और युवाओं को बहकाने के आरोप में उसे मृत्युदंड दिया गया। भागने का अवसर होने पर भी उसने कानून न तोड़ने का निर्णय लिया। उसने अपने विश्वास के अनुसार मृत्यु को स्वीकार किया। इस प्रकार सोक्रेटिस की मृत्यु हुई। उसने कोई लेख नहीं छोड़ा, लेकिन लोगों के मन में बस गया। सोक्रेटिस नहीं रहे, लेकिन प्रश्न जीवित थे। नगर ने मानो कुछ हुआ ही न हो, फिर से दिन शुरू किया। सोक्रेटिस के युवा शिष्य प्लेटो अपने गुरु की मृत्यु से क्रोधित हो उठा। प्लेटो ने इस प्रकार लिखा था, प्रश्नों को मत मारो। प्लेटो ने संवाद शैली में लिखा ताकि पाठक स्वयं सोचें। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने प्रश्नों को प्रकृति तक फैलाया। इस प्रकार सोक्रेटिस के प्रश्न प्लेटो से अरस्तु तक पहुंचे। आज भी कक्षाओं में छात्र उत्तर खोजते हैं।
लेकिन ज्ञान तब गहराता है जब प्रश्न शुरू होते हैं। मैं ऐसे क्यों जीऊं? पूछते ही विचार शुरू होता है। सोक्रेटिस ने उत्तर नहीं छोड़े, बल्कि प्रश्नों के साथ जीने की विधि छोड़ी।